Hello everyone, so this is your teacher Gurkamal Singh. So let's start with today's topic, that is circles. Okay बच्चे, so पहले हमने बेटा पॉलिनोमियल्स डिस्कस किया था, अब बारी है बेटा सर्कल्स की। तो बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, आई होप सभी को पता है सर्कल्स होता क्या है बेटा। सो सर्कल क्या है? सर्कल एक क्लोज्ड फिगर है जिसके सारे पॉइंट्स बाउंड्री वाले, बच्चे एक फिक्स्ड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं। आई होप ये, वैसे मुझे पता है कि इसको इतना बताने की ज़रूरत नहीं है, बट सभी को पता है बेटा ये चीज़ें। तो बेटा जो ये सेंटर पे है, ये जो बीच में दिख रहा है, इसको तो पता है सभी को, बोलते हैं क्या है इसको? सेंटर ऑफ सर्कल। और ये जो हमारे पास इक्वी डिस्टेंट है, इसको बोलते हैं बेटा रेडियस ऑफ दिस सर्कल। और जो बाउंड्री है बेटा, बाउंड्री इसको भी बता देते हैं, इसको बोलते हैं बेटा सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। आई होप जितने बच्चे वीडियो देख रहे हैं अब सभी को ये चीज़ें पता ही होंगी। ठीक है, तो थोड़ा सा एक जस्ट ओवरव्यू देना है, इसको थोड़ा सा स्पीडली ख़त्म करते हैं। ठीक है, तो सेंटर की बात हमने कर ली, रेडियस की, सर्कमफ्रेंस की। बेटा आई एम नॉट गोइंग विद द डेफिनेशंस ऑफ दीज थिंग्स, मैं डेफिनेशन में कुछ भी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, डेफिनेशंस आती नहीं है हमें, तो ये चीज़ें बेसिक पता होने चाहिए, बेसिक सभी को आते हैं। ओके बेटा, नेक्स्ट थिंग, इसके बाद बात करते हैं बेटा, इसके बाद आता है हमारे पास कोड। अब कोड क्या होती है? कोड बेटा एक लाइन सेगमेंट है। कौन है? एक लाइन सेगमेंट। सर कौन सी लाइन सेगमेंट? बेटा लाइन सेगमेंट हुज एंड पॉइंट्स, जिसके एंड पॉइंट्स कहाँ लाई करते हैं बेटा? सर्कमफ्रेंस पर, यानी बाउंड्री पर बेटा। तो एक सिंपल सी कहानी, सभी को पता लग गया कि कोड क्या होता है बेटा। अगर यही कोड बेटा, अब यही कोड अगर आप कहाँ से पास करा दो? डायामीटर्स, सेंटर से, सॉरी। तो हमने यही कोड को उठाया और कहाँ से पास करा दिया? सेंटर से। तो अब आप इस कोड को नाम दे दोगे डायामीटर, सभी को पता है। ठीक है, और डायामीटर क्या होती है बेटा? डायामीटर इज द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द सर्कल, ये सभी को पता है। ठीक है, ये सभी को पता। ओके नेक्स्ट, अब बेटा ये रेडियस होगा क्योंकि सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक का डिस्टेंस, ये भी रेडियस होगा सेंटर से सर्कमफ्रेंस। तो डायमीटर का फॉर्मूला बना बेटा 2r, या रेडियस का फॉर्मूला बनेगा डायमीटर अपॉन 2, d/2। तो इसको बीच में यूज़ करते रहते हैं। ठीक है, तो बेटा ये दो और फॉर्मूलाज हैं, ये आप सफिशिएंट वॉल्यूम में यूज़ करोगे। तो एरिया ऑफ सर्कल ये होता है πr², और सर्कमफ्रेंस बाउंड्री का फॉर्मूला बेटा 2πr, और पाई आप सभी को पता बेटा होता था 22/7 या फिर 3.14 बेटा। बहुत ही ईजी क्वेश्चन। चले नेक्स्ट पे चलते हैं। इसके बाद सभी को पता लगी होंगी ये बातें, बेसिक सी बातें, तो जल्दी जल्दी खत्म कर दी हमने। ओके बेटा, नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज आर्क ऑफ द सर्कल। ये आर्क क्या होता है? आर्क बेटा क्या है? पार्ट ऑफ सर्कमफ्रेंस। बेटा आज के बाद सर्कमफ्रेंस को कैपिटल C के साथ लिखा जाएगा। तो लो बात कर लेते हैं। तो ये हमारा आ गया सेंटर, सेंटर की वैसे जरूरत ही नहीं है, ये A दिया पॉइंट, एक पॉइंट दिया B, और बेटा इस पोर्शन को मैं, ये वाला पोर्शन, दैट इज द पार्ट ऑफ सर्कमफ्रेंस, तो इसको आज के बाद बुलाएंगे आर्क, इसको बुलाएंगे आर्क। ओके सर, ठीक है, बात समझ आ गई, इसको आर्क बुलाएंगे। अब बेटा आर्क जो होती है वो दो टाइप्स की होती है बेटा। आर्क इज ऑफ 2 टाइप्स। सर दिख रहा है, एक हमें छोटी आर्क दिख रही है, माइनर आर्क नीचे वाली, और ऊपर जो बाकी बची हुई आर्क है, इसको मैं इसके साथ दिखा देता हूं। ये हमारी क्या बन गई बेटा? मेजर आर्क। चल ठीक है सर, आपकी बात मान ली, नीचे वाली होगी, छोटी वाली जो है वो माइनर आर्क, बड़ी वाली मेजर आर्क। तो अब आर्क को लिखने का एक वे भी होता है, वो वे क्या होता है? AB। लो बेटा, तो आर्क के ऊपर एक, जब भी आपने आर्क बतानी है बेटा, उसका आर्क का एक सिंबल डाला जाएगा, AB, और उसके ऊपर सिंबल, आर्क का सिंबल। सर ठीक है, ओके, ये भी बात समझ आ गई। अब सर ये AB आर्क कौन सी आर्क है? माइनर है या मेजर है? हाँ सर, ये क्या चीज़ हुई, माइनर है या मेजर? अब ये एक बात कैसे पता लगेगा? मैंने तो बेटा सिर्फ AB के ऊपर आर्क का सिंबल डाल दिया, अब माइनर है मेजर, वो देखो कैसे पता करते हैं।
मतलब बताया ही होता हमें। तो कहता माइनर आर्क के ऊपर एक पॉइंट ले लो एक्स पॉइंट और मेजर आर्क के ऊपर एक पॉइंट ले लो वाई पॉइंट। तो अगर आपको बेटा ऐसे लिखा हुआ ए एक्स बी और ऊपर आर्क, तो बेटा एक्स आपने देखना है कौन सी आर्क पे, माइनर पे है, तो इसको आप माइनर आर्क बोल दोगे बेटा। और अगर ये मेजर पे है तो इसको आप बेटा बोल दोगे मेजर आर्क। लो जी सर, ये तो बात बहुत ही ईजी था, समझ आ चुका होगा। तो बेटा ये भी क्लियर है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। अब बेटा मैंने क्या करा, मैंने जो आर्क पार्ट लिया ए पॉइंट और बी पॉइंट, ये ना मैंने डायामीटर के एंड पॉइंट्स ले लिए। किसके एंड पॉइंट्स लिए हैं बेटा? डायामीटर के एंड पॉइंट्स। ये देखिए, तो अब एक आर्क नीचे को बनी और एक आर्क बनी हमारी ऊपर को। अब बेटा आपने ये बताना है मुझे कि विच वन इज माइनर आर्क एंड विच वन इज मेजर आर्क। तुम कहोगे सर ये तो बहुत मुश्किल हो गया काम, ना ही इसमें कोई माइनर दिख रही है ना ही इसमें कोई मेजर दिख रही है, तो क्या किया जाए? तो बेटा इसमें माइनर और मेजर रही ही नहीं, इसको हम बोलेंगे बेटा सेमी सर्कुलर आर्क। दिमाग में रखना, इसको बोलेंगे सेमी सर्कुलर आर्क। और जो बीच वाला पोर्शन बच गया हुआ, मतलब एक ऊपर और एक नीचे, इसको हम बुलाएंगे बेटा सेमी सर्कल। आई होप ये सभी को अच्छे से क्लियर है कि जब भी हमें माइनर या मेजर आर्क ना दिखे, जब हमारे आर्क के एंड पॉइंट्स होंगे डायामीटर के एंड पॉइंट्स, तो हम उस आर्क को बोलेंगे सेमी सर्कुलर आर्क। और उस पार्ट को क्या, पूरे को क्या बोलेंगे? सेमी सर्कल। आपको दिख रहा है सेमी मतलब हाफ पोर्शन ऊपर आएगा, हाफ पोर्शन नीचे, तो सेमी सर्कल। चलो ओके भी, टोटली क्लियर, आर्क भी क्लियर हो गया। अब हम बेटा नेक्स्ट बात पे चलते हैं। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास सेक्टर। बड़ा ध्यान से सुनना बेटा, ये है सेक्टर। तो सेक्टर के लिए बेटा आपको दो याद रखनी है। टू रेडियस। अब बेटा याद रखना, रेडियस होती है सिंगुलर फॉर्म और रेडियाई होती है बेटा प्लूरल फॉर्म। याद रखना, रेडियस सिंगुलर फॉर्म, रेडियाई प्लूरल फॉर्म। तो हम इसको टू बोल रहे हैं तो टू रेडियाई बोलेंगे। तो जब भी सेक्टर आए तो तुम्हें टू रेडियाई याद आने चाहिए। सेक्टर, टू रेडियाई। चलो देखते हैं कैसे करना। तो आज के बाद अगर सर्कल के अंदर ये सेंटर आ गया, एक रेडियस बना दिया, ये बना दिया दूसरा रेडियस, नाम दे दिया ओ ए बी। तो ओ ए एंड ओ बी आर टू रेडियाई ऑफ द सर्कल। और तुमने क्या देखा? तुमने देखा बेटा ये दो रेडियाई ने मिलके इस सर्कल के दो पार्ट्स बना दिए, टू पार्ट्स बन चुके हैं। एक पार्ट बन गया नीचे और एक पार्ट बन गया ऊपर। ठीक है, जो ये नीचे वाला पार्ट है ये छोटा दिख रहा है, तो इसको बोलेंगे बेटा माइनर सेक्टर, क्योंकि ये छोटा दिख रहा है। और ऊपर वाले को मेजर सेक्टर, क्योंकि ये बड़ा दिख रहा है। ठीक है सर, आपकी बात मान ली, बट अगर ये एमसीक्यू में आ गया, इसकी डेफिनेशन पूछ ली, तो बेटा इसकी दो डेफिनेशंस है, ध्यान से सुनेंगे। दो डेफिनेशंस है। पहली डेफिनेशन है हमारे पास कि एनी टू रेडियाई ऑफ अ सर्कल divides it into two parts known as sectors of that circle। तो पहली डेफिनेशन तो सभी को क्लियर है बच्चे कि सेक्टर क्या है? एनी टू रेडियाई ऑफ अ सर्कल डिवाइड्स इट इनटू टू पार्ट्स नोन एज सेक्टर। और जो पार्ट छोटा होगा वो माइनर सेक्टर, जो पार्ट बड़ा होगा वो मेजर सेक्टर। सिंपल। और वही सेम, अगर सर दोनों पार्ट सेम हुए तो हम बेटा उस टाइम पे सेक्टर नहीं बोलेंगे, उसको सीधा सेमी सर्कल बोल देंगे, सेम ऊपर वाला। चले सर, एक डेफिनेशन आ गई, अब दूसरी डेफिनेशन की बात करते हैं। सो दूसरी डेफिनेशन क्या होगी? दूसरी डेफिनेशन भी सिंपल है, ध्यान से सुनना। इसको बोला जाता है फिगर बाउंडेड बिटवीन टू रेडियाई एंड, एक वर्ड ध्यान से सुनना, कॉरस्पॉन्डिंग आर्क। सो कॉरस्पॉन्डिंग आर्क मतलब माइनर है कि मेजर है, वही सम। अगर माइनर आर्क होगी तो इसको माइनर सेक्टर बोल देंगे, मेजर आर्क होगी तो मेजर सेक्टर बोल देंगे। चलें, आई होप सेक्टर का कंसेप्ट सभी को क्लियर है। अब सर सेक्टर को लिखेंगे कैसे? ध्यान से सुनना,
सेक्टर को कैसे लिखना है। ओ ए, अगर माइनर सेक्टर बोलना है तो बेटा इस पे एक्स पॉइंट ले लो, ओ ए एक्स बी, इसको तुम बोलोगे बेटा माइनर सेक्टर। तो याद रखना सेक्टर को 4 लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, ओ और स्टार्ट होगा सेंटर से, ओ ए एक्स फिर बी, और यहाँ पे बेटा वाई पॉइंट ले लो, ओ ए वाई पी, और इसको तुम बोल दोगे मेजर सेक्टर। बहुत ही इजीली क्लियर्ड बेटा, मुझे नहीं लगता कोई डाउट है इसके अंदर, अच्छे से समझ आ चुका है बेटा सभी को। तो सेक्टर का कंसेप्ट क्लियर्ड। अब हमारी बारी है बेटा नेक्स्ट वन, दैट इज सेगमेंट। ओके बेटा, तो ये सेगमेंट क्या है। जैसे बेटा सेक्टर में तुमने याद रखना था 2 रेडियाई, तो सेगमेंट में तुम याद रखोगे कोड, दिमाग में रखना। सेक्टर में याद किया था 2 रेडियाई, तो सेगमेंट में क्या याद रखेंगे, कोड। चले ओके, तो कोड कैसे, मतलब ये लो एक सर्कल आ गया, उसके अंदर कौन है, एक कोड आ गई, कोड का नाम रखिया ए बी। तो बेटा अब तुम फिर वही सेम कंडीशन देखो कि कोड ने अगेन इस सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो जो छोटा पार्ट है उसको बोल दो माइनर सेगमेंट, और जो बड़ा पार्ट है उसको बोल दो मेजर सेगमेंट। तो इसकी भी 2 डेफिनेशंस वही सेम जैसे ऊपर की थी। तो पहली डेफिनेशन क्या आएगी, अ कोड ऑफ अ सर्कल, बेटा उसमें 2 रेडियाई थे, इसमें सिर्फ एक कोड है। अ कोड ऑफ अ सर्कल डिवाइड्स इट इनटू 2 पार्ट्स known as segments of the circle। कोड ऑफ अ सर्कल, एक कोड आई सर्कल की, उसने इसको किस में डिवाइड किया, 2 पार्ट्स में, और उसको बोल दिया हमने सेगमेंट। और दूसरी डेफिनेशन वही सेम, द फिगर बाउंडेड बिटवीन अ कोड एंड इट्स corresponding arc are known as the segment। वही बेटा corresponding arc, अगर माइनर आर्क है तो माइनर सेगमेंट, मेजर आर्क है तो मेजर सेगमेंट। और वही सेम अगर यही कोड कहाँ से पास कर जाए, कहाँ से, सेंटर से बेटा, तो फिर वही सेमी सर्कल बन जाएगा बेटा, द सेम कंसेप्ट। चले, आई होप ये कंसेप्ट सभी को अच्छे से क्लियर है। पहले हमने बात करी सेंटर, सर्कमफ्रेंस, रेडियस की, फिर हमने बात करी कोड की, डायमीटर क्या होता है वो पता लग गया। उसके बाद हमने बात करी बेटा आर्क की, माइनर आर्क, मेजर आर्क, फिर बात की हमने सेक्टर की, सेक्टर में 2 रेडियाई, मेजर एंड माइनर सेक्टर, देन सेगमेंट की, जिसके लिए याद क्या रखना था, कोड, और वही सेम कंसेप्ट माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट। आई होप ये चीज़ें काफ़ी अच्छे से क्लियर है सभी को। बहुत ही ईजी क्वेश्चन, बहुत ही ईजी टॉपिक था। ओके बेटा, अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट, विदाउट वेस्टिंग द टाइम, इंपॉर्टेंट थिंग्स जल्दी जल्दी, और सभी चीज़ें इसमें कवर हो जाए बेटा, ठीक है। तो इसमें बेटा हम पहले बात करेंगे किसकी, इसमें हम बात करेंगे थ्योरम्स की बेटा। सो ये है पहली थ्योरम्स। ये थ्योरम्स बेटा किसको रिलेट करती हैं, ये है कोड्स की थ्योरम्स, दिमाग में रखना। पहले थ्योरम्स जो स्टार्ट कर रहे हैं ये है कोड्स की थ्योरम्स, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट थ्योरम, थ्योरम नंबर 1। अच्छा, इससे पहले ना हमें एक वर्ड समझना है बेटा यहाँ पे, वो वर्ड है सबटेंड्स। ये वर्ड आएगा बार बार इसमें, सबटेंड्स। सबटेंड का मतलब होता है टू मेक, हिंदी में बोले तो बनाना, ठीक है। जैसे एक सिंपल सी कहानी समझते हैं यहाँ से, ये हमारे पास एक कोड है, ए बी कोड। मैं पहले ही बोल रहा हूँ सारी प्रॉपर्टीज कोड्स की हैं बेटा, जो स्टार्टिंग वाली हैं। तो अभी कोड की प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। तो एक कोड है ए बी, अब ये पी पॉइंट पे क्या एंगल बनाएगी, मेरे वर्ड्स को सुनो, कोड ए बी पी पॉइंट पर क्या एंगल बनाएगी। तो तुम बोलोगे सर कोड ए बी पी पर एंगल ए पी बी बनाएगी, बहुत ही इजी था सर। अच्छा, अगला पूछता हूँ, कोड ए बी सेंटर पर क्या एंगल बनाएगी। तुमको ये भी बहुत इजी है, कोड ए बी सेंटर पर एंगल ए ओ बी बनाएगी। तो करना कुछ नहीं है, आपने वही ए और बी पॉइंट्स लेने हैं, उसको सेंटर से जिस पॉइंट पर भी आपने बनाना उससे क्या कर देना, ज्वाइंट, और उसके बीच वाले एंगल को बोलोगे दिस इज द सबटेंडेड एंगल। हो गया। चलो अब हम इस थ्योरम से, इसी के सबटेंड के साथ इसकी बात करते हैं। चलो इसको रब कर देते हैं, थ्योरम नंबर 1 लिखते हैं। अच्छा बेटा, ये क्या है हमारे पास,
द फर्स्ट थ्योरम, इक्वल कोड्स सबटेंड, ये ध्यान रखना, वर्ड सबटेंड लिख दिया बेटा, इक्वल एंगल्स एट द सेंटर ऑफ सर्कल। इक्वल कोड्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। अच्छा, पहले तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट थिंग, इसी के साथ मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं बेटा, इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, कि एक सर्कल में कितनी कोड्स हैं? कोड्स कितनी है? कोड्स तो कभी खत्म ही नहीं होंगी। कोड्स क्या है? दो पॉइंट्स को ज्वाइन करना है सर्कमफ्रेंस पे, और सर्कमफ्रेंस पे तो इनफाइनाइट पॉइंट्स है, तो कितनी कोड्स हैं? तो हमारा आंसर होगा सर कोड्स हैं इनफाइनाइट। मैंने पूछा कितने डायमीटर्स हैं, तो डायमीटर्स भी याद रखना कितने हैं, इनफाइनाइट है। मैंने पूछा कितने सेक्टर्स हैं, तुमने कहा सर अगेन इनफाइनाइट है। मैंने पूछा कितनी सेगमेंट्स हैं, तुमने एक फिर आंसर दिया अगेन सर इनफाइनाइट सेगमेंट्स हैं। अच्छा, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कितनी इक्वल कोड्स हैं, तो बेटा इसका भी आंसर क्या है, इनफाइनाइट। दिमाग में रखना बेटा इन चीज़ों को। एक सर्कल में कितनी कोड्स, इनफाइनाइट, कुछ भी पूछ लिया जाए सर्कल में ये कितनी है, तो तुम्हारा आंसर सीधा क्या आता है हर बार, इनफाइनाइट। और इक्वल कोड्स भी क्या है, इनफाइनाइट। तो बेटा इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास स्टार्टिंग में इक्वल कोड्स लिखा हुआ है, तो ये इक्वल कोड्स है कितनी, ये है इनफाइनाइट इक्वल कोड्स। दिमाग में रखना बेटा। चलो आए क्वेश्चन पे आते हैं वापस, क्वेश्चन पे नहीं थ्योरम पे। तो इसको यहीं पे लिख रहे हैं। तो एक सर्कल लिया मैंने, ठीक है। अब बेटा प्रूव करने के लिए याद रखना, थ्योरम्स को प्रूव करने के लिए मैं सिर्फ दो इक्वल कोड्स उठाऊंगा। आई विल टेक ओनली 2 इक्वल कोड्स। चले, तो पहली कोड का नाम रख दिया ए बी, और कोशिश करना बेटा जो कोड्स हैं, कोशिश नहीं, पैरेलल लेना ही नहीं, पैरेलल के साथ कंफ्यूजन होती है, ठीक है। तो नॉन पैरेलल कोड्स लेना, ए बी ले ली और दूसरी ले ली हमने यहाँ पे पी क्यू, और ये अपना क्या आ गया बेटा, सेंटर। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो इक्वल कोड सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो इक्वल कोड, तो भैया गिवन क्या है, गिवन है इक्वल कोड्स, यानी गिवन है ए बी इक्वल्स टू पी क्यू। प्रूव करने के लिए मैं सिर्फ दो कोड्स ले रहा हूँ बेटा, बाकी जितनी भी इक्वल कोड्स होंगी सभी में अप्लाई होगा ये। तो ए बी इक्वल्स टू पी क्यू। प्रूफ क्या करना है कि जो एंगल सबटेंड कर रही है सेंटर पर, तो बेटा ए बी कितना सा एंगल सबटेंड कर रही है सेंटर पर, तो तुम बोलोगे सर ये एंगल, एंगल ए ओ बी, तो एंगल ए ओ बी। और पी क्यू कोड कितना सबटेंड कर रही है, लो सर सिंपल एंगल पी ओ क्यू। सर थोड़ा सा ना एंगल लिखने में दिक्कत हो रही है, तो आप आसान कर देते हैं, इसको एक्स बोल दो, इसको वाई बोल दो, मतलब मुझे एक्स इक्वल्स टू वाई प्रूव करना, सिंपल। मतलब ये हुआ कि अगर कोड्स इक्वल हैं, अगर कोड्स इक्वल हैं तो वह सेंटर पर भी इक्वल एंगल्स बनाएंगी। दिस इज द थ्योरम। और प्रूव करना तो बहुत ही आसान है बेटा, इसमें 90% जो थ्योरम्स हैं वो सीधी सीधी प्रूव होंगी कॉन्ग्रुएंसी के साथ। ये तुम्हें भी अच्छे से पता है सर, ट्रायंगल्स दिख रहे हैं उनको कॉन्ग्रुएंट करो, सीपीसीडी से जो मर्जी प्रूव कर लो। चलें प्रूफ में आते हैं बेटा। तो ट्रायंगल लिया अपन ने, इन ट्रायंगल ए ओ बी एट, ऊपर लिया बेटा एंड ट्रायंगल पी ओ क्यू। अब इनको क्या प्रूफ करने जा रहे हैं, कॉन्ग्रुएंट बेटा। ओके, ध्यान से सुनना, ध्यान से। ये तुम्हें रेड वाली दिख रही होंगी जो मैंने लगाई, तो बेटा ये सारे के सारे कौन है, सर ये तो सारे के सारे रेडियस है, सभी को दिख रहे हैं सारे के सारे रेडियस। तो मैं जिसको मर्जी चाहूँ जिस मर्जी के इक्वल कर दूँ। तो देखो मैं कैसे करने लगा हूँ, मैं नेमिंग से बात करूँगा, ठीक है। इसके फर्स्ट 2 लेटर्स देखेंगे ओ ए ओ पी, ओ ए इक्वल्स टू ओ पी। नेक्स्ट टू देखो ओ बी इक्वल्स टू ओ क्यू, और दोनों के लिए रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। बट आपको अच्छे से पता है कि एक सर्कल के सारे रेडियस आपस में इक्वल होते हैं, इसीलिए हम इसको बोलते हैं इक्वल डिस्टेंसेस पे। एंड द लास्ट थिंग ए बी इक्वल्स टू पी क्यू, ये तो तुम्हें वैसे ही गिवन है। तो ट्रायंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी ओ क्यू यूजिंग, साफ दिख रहा है प्रॉपर्टी, एस एस एस, तीनों साइड्स आ रही हैं। तो बेटा ए ओ बी में एक्स लाई करता है, इसमें वाई, सो दे विल बी इक्वल बाय सीपीसीटी एंड क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। थ्योरम प्रूव होगी, बहुत ही ईजी। मुझे नहीं लगता इसमें कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी,
समझ आ चुका होगा अच्छे से बेटा। और अब हम बात करेंगे इसी की थ्योरम नंबर 2 की बेटा। तो आज सिर्फ 2 थ्योरम्स हम कवर करेंगे इस क्लास के अंदर। चले तो नेक्स्ट थ्योरम है बेटा थ्योरम नंबर 2। ये ऊपर वाली आई होप सभी को समझ आ गई होगी बेटा। अब हम मोस्टली क्वेश्चंस में क्या करेंगे, पहले हम बात करेंगे थ्योरम की, अगली थ्योरम होगी उसका कन्वर्स। तो कन्वर्स क्या है, कन्वर्स में होगा कि अब हमें कुछ कोड्स दी हैं, कुछ कोड्स मतलब मैं सिर्फ 2 ही लूँगा, ए बी एंड पी क्यू। अब ए बी कोड सेंटर पर एक्स बना रही वैसे ही, और पी क्यू कोड सेंटर पर वाई बना रही, और मुझे गिवन है कि जो एंगल सबटेंड किए गए हैं बेटा वो इक्वल है। तो मुझे अब प्रूव करना होगा द कोड्स आर इक्वल। तो इसके साथ स्टेटमेंट भी होगी कुछ ना कुछ, वो स्टेटमेंट भी लिख देते हैं। क्या लिखेंगे, कोड्स सबटेंडिंग इक्वल एंगल्स at the center are equal. Chords subtending equal angles at the center are equal. मतलब जो कोड सेंटर पर इक्वल एंगल्स बनाएंगी वो खुद भी आपस में इक्वल होंगी, वही सेम काम बेटा। तो फिर क्या करना है सर, 2 ट्रायंगल दिख रहे हैं उनको कॉन्ग्रुएंट कर दो, वही सेम। तो ट्रायंगल की नेमिंग वही, ए इसको मैं ओ बोल देता हूँ, in triangle AOB and triangle POQ. The first thing बेटा अभी अपन ने पीछे डिस्कस करा, 1 2 3 4 ये सारे के सारे कौन है बेटा, रेडियस। और इसी में से उठा लो OA इक्वल्स टू OP, OB इक्वल्स टू OQ, इसके लिए भी वही रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, और इसके लिए भी वही रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। और बेटा x इक्वल्स टू वाई, ये तो सर गिवन ही है अपने को। तो बड़े अगर ध्यान से देखो बेटा तो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी की प्रॉपर्टी लग रही है, तुम कहोगे सर प्रॉपर्टी लग रही है SAS, 2 साइड्स यानी 2 रेडियाई और उसके बीच वाले एंगल्स इक्वल है बेटा। तो लो हो गया कॉन्ग्रुएंट। तो प्रॉपर्टी लगी SAS, इसका मतलब क्या हुआ सर AB, इसमें AB आ रहा है उसमें PQ आ रहा है, सो दे विल बी इक्वल बाय CPCT। लो बेटा दूसरी थ्योरम भी होगी प्रूफ। और थ्योरम नंबर 2 के साथ मैं क्या लिखूंगा साइड पे, यहाँ पे कन्वर्स ऑफ थ्योरम 1। आई होप कन्वर्स सभी को पता है। कन्वर्स मतलब गिवन वाली चीज उठा के टू प्रूव में कर दो, टू प्रूव वाले उठा के गिवन में उल्टा। ओके सो आई होप अब थोड़ी सी ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं डालेंगे, तो नेक्स्ट वीडियोस थोड़ी सी लंबी करते जाएंगे बेटा। तो प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो बेटा अगर आपने कुछ सीखा है इसमें से तो, और प्लीज़ शेयर इट टू योर अदर फ्रेंड्स आल्सो ताकि उनका भी कुछ भला हो सके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड बेटा। सो विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। बाकी जो हमारी बाकी थ्योरम्स है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके बच्चे, बाय बाय।